हेलो दोस्तों, मैं आसान इन सब आप लोग का स्वागत है। तो चैप्टर 1 है जियोग्राफी। भूगोल मतलब जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। तो चैप्टर 1 है स्थित और विस्तार। तो पहले देखते हैं भूगोलिक खोज का जनक। जनक मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जनक मतलब होता है पिता। भूगोलिक खोज का जो पिता वो कौन है? इरोस्थनीज को कहते हैं। किसको कहते हैं? इरोस्थनीज को। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जियोग्राफी जो है पुस्तक ग्रीक भाषा शब्द है। जियोग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वां नंबर पर। क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना नंबर पर? भारत 7वां नंबर पर। तो सातों का नाम जानेंगे, कौन पहला नंबर पर है? तो पहला नंबर पर जो आता है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के देशों का क्रम संख्या वो है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा में चीन, पाँचवा में ब्राज़ील, छठा में ऑस्ट्रेलिया और सातवां क्या है? भारत। ठीक। अब जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान जो है वह दूसरा नंबर पर। पहला नंबर चीन का, दूसरा नंबर भारत का, तीसरा नंबर USA और चौथा नंबर इंडोनेशिया का, पाँचवा नंबर है ब्राज़ील का। पाँचवा नंबर पर आता है ब्राज़ील। अब पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, जिसको अर्थ को के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए अर्थ जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा गोल है, पता है आपको। अब पृथ्वी के जो बीच में ऐसे ऐसे पाए रहते हैं, एक ऐसे रहते हैं, एक ऐसे ढेर सारे ऐसे देख सकते हैं मैप में जो ढेर सारे ऐसे बना हुआ, लेकिन बीच में देखिए कुछ गहरा सा कुछ पाई है, कुछ गहरा सा पाई है। जो ऊपर से नीचे जो आते हैं उस पाई को बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कितने डिग्री पे? 360 डिग्री। अक्षांश रेखा 180 डिग्री। तो ये जो बोले पृथ्वी को बीच जो रेखा जाती है वो कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा 180 डिग्री। ठीक। पृथ्वी में पूरब देखिए, पूरब इस साइड है भारत। देखिए ये पूरा पृथ्वी है, समझ लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी में इस साइड पूर्व है, इस साइड पश्चिम, ऊपर है उत्तर और नीचे क्या है? नीचे जो है नीचे में दक्षिण है। नीचे में दक्षिण, ऊपर में उत्तर और नीचे इधर पश्चिम, इधर पूर्व है। ठीक। देखिए भारत कौन गोलार्ध में? भारत जो कौन से गोलार्ध में? तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। मतलब कि यहाँ पर भारत है और यहाँ पर भारत है। देखिए यहाँ पर भी भारत है, यहाँ पर, तो दोनों को मिला हो गया उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। ठीक। देखते हैं, देखिए अब पूछा कि भारत भारत के देखिए भारत जो है, भारत के सबसे लास्ट में जो आता है वो जाता है अरुणाचल प्रदेश। और जो भारत के पूर्व में लास्ट में क्या जाता है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए पूर्व में है। और पश्चिम में जो आता है वो आता है गुजरात। और दक्षिण में क्या चाहता है? तमिलनाडु आता है। ठीक। और उत्तर में जो आता है वो आता है लद्दाख। इसे आप कॉपी में उतार लीजिए। तब देखते हैं भारत। देखिए पूछ ही दिया भारत के उत्तर में क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के उत्तर में क्या है। तो उत्तर में अभी देखा, उत्तर ऊपर वाले कहते हैं, पश्चिम इधर कहते हैं, पूर्व इधर और दक्षिण इधर। देखिए जैसे आपने ये भी देखा, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व इधर, पश्चिम इधर। उसी आधार पर इस प्रश्न ने पूछा कि भारत के उत्तर में क्या है। तो भारत के उत्तर में क्या है? लद्दाख। उत्तर में देखिए उत्तर ऊपर है, उत्तर में क्या है? लद्दाख है। देख लिए। भारत के दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु, देखिए दक्षिण है, दक्षिण नीचे बोले तो दक्षिण नीचे का, तो क्या है? तमिलनाडु। ठीक। भारत के पूर्व में क्या है? पूरब। देखिए पूरब जो है, पूरब में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में क्या है? गुजरात। तो भारत के पश्चिम में क्या है? गुजरात। भारत को बीच से बांटने वाली कौन सी रेखा? भारत पृथ्वी को बात नहीं करा दोस्तों, ये करा भारत को। जो हमारा भारत है, इस तरह से जो भारत है, रुके आपको दिखाते भारत में क्या। भारत को बीच से बांटने वाला रेखा कौन है? तो भारत को बीच से, देखिए दोस्तों ये मेरा भारत है, बाहर से इसी तरह देखिए जो दिख रहा है लाइन, ये ब्लैक ब्लैक डॉट 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 डॉट, ब्लैक 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 डॉट डॉट डॉट, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा ही जो है भारत को दो भागों में बांटता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कर्क रेखा जो है दो भागों में बांटता है। देखिए देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है कितने डिग्री पर होता है? कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर होता है। ठीक। भारत से होकर ही गुजरता है। कर्क रेखा जो भारत को बांटता है, ये तो किस कहाँ से गुजरेगा? भारत से। ठीक। भारत का मुख्य दक्षांश बिंदु ये पूछता है दोस्तों। आप जाकर कभी सर्च मारिए कि भारत का मुख्य दक्षांश बिंदु कब कब पूछा गया, आपको तुरंत बता देगा। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव भी देंगे, ऑब्जेक्टिव टिक मारिएगा। तो भारत का मुख्य दक्षांश बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु भी बताया था ना कहाँ पर है? दक्षिण में है। दक्षिण में जो है तमिलनाडु है। भारत का मुख्य दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है।
भारत के उत्तरी बिंदु में क्या है, उत्तरी बिंदु में है इंदिरा कौल जो लद्दाख में उत्तर ऊपर में बताए थे अभी। भारत के पूर्व में क्या है, पूर्व मध्य और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या है किव्यू या बालागू, किव्यू या बालागू किसी में से एक भी बोल सकते हैं। भारत के पश्चिम में क्या, पश्चिम में पता ही आपको गुजरात है, तो गुजरात में तो पश्चिम में क्या है गुहार मोती है और गोरमोथ है, ठीक, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत में जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो आप देख सकते हैं ये भारत का जो मैप है ये उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे, पता ही होगा। तो भारत में उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है, इतनी लंबाई ये कितना है ये पूछ रहा है फिर। तो देखिए भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। भारत से पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई देखिए, इधर पता है इधर आपको पूर्व है, इधर क्या है इधर पश्चिम है, तो भारत से पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, या पश्चिम से पूर्व की पूछेगा तो उतना ही लिखिएगा 2933 किलोमीटर, ठीक। अब कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों को गुजरता है, तो अभी आपको हम दिखाएं फिर से दिखा दे, देखिए ये देखिए जो डॉट डॉट दिख रहा है वही कर्क रेखा, कर्क रेखा पूछ रहा है, देखिए कर्क रेखा पूछ रहा है कि भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, भारत जो 8 राज्यों को गुजरती है, सबसे पहला ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा पहला में देखिए, पहला गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी जो है दोस्तों, ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे मतलब किसका जो गोल सा जो अक्ष है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी कितना डिग्री अक्ष पर झुका हुआ, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो बोलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी गांव में होता है, तो डोगा गांव में, डोग गांव में, ठीक। भारत सबसे पहले सूर्यास्त मतलब कि सूर्य डूबता कहाँ है, तो गुजरात में डूबता है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, तो कहाँ बोलिएगा गुजरात में होता है। तब देखते दोस्तों, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ब्लैक वाला जो पे है ये ब्लैक जमीन और ब्लू पानी है, तो समझ आ दे रहा है आपको, ये भारत है हमारा, ठीक। जिस लड़का का नोट्स है उसने भारत नहीं बनाया होगा किसी तरह से, लेकिन समझा तो एक एक करके नोट्स बनाया, इसी तरह से आप भी नोट्स बनाइए। ये भारत है, भारत के ऊपर में जो उत्तर में है वो जमीन है, क्या चीज़ होता है जमीन, और नीचे में जो है पानी है, ठीक। तो पूछ रहा है देखिए, भारत के पूछेगा कि भारत में कितने पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश 9 है। देखिए सबसे पहले पूछा स्थलीय पड़ोसी देश, मतलब कि पानी वाला पड़ोसी देश कितने हैं, तो पानी वाला पड़ोसी देश कितने, पानी वाला पड़ोसी देश है 7, और जलीय नहीं स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय पूछ रहा है दोस्तों। तो स्थलीय पूछेगा तो मतलब जमीन, मतलब कि स्थल क्या होता है जमीन, तो जमीन जो ऊपर वाला है उसमें पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7, और जलीय पड़ोसी देश कौन है, मतलब कि जल वाला, तो वह है 2। तो ऐसे पूछेगा कि भारत में कितने पड़ोसी देश है, तो आप बोलिएगा कुल कितने हैं 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पड़ोसी देश है कुल। चलिए देखते हैं, पहला में पाकिस्तान आता है, दूसरा में पाकिस्तान, तीसरा में चीन, चौथा में नेपाल, पाँचवा में भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, श्रीलंका, फिर मालदीव। श्रीलंका मालदीव, ये यहाँ पर श्रीलंका है, या इसी के बगल में मालदीव है। अब बांग्लादेश 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। देखिए दोस्तों आपको एक और प्रश्न मिल गया, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। भारत का सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ है, भारत का स्थलीय सीमा आपको हम अभी बताएं, भारत जो है ऊपर में स्थलीय सीमा है, स्थलीय मतलब कि स्थल वहाँ पानी नहीं है ऊपर में, तो स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। अभी आपको बताया देखिए बांग्लादेश के साथ ज़्यादा है, ठीक। पूछेगा तो बांग्लादेश मारिएगा। भारत का सबसे कम स्थलीय सीमा मतलब कि कम स्थलीय सीमा कहाँ है, तो अफगानिस्तान के साथ है, ठीक। भारत का बेटा किसको कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं। अगर पूछेगा एग्जाम में भारत का बेटा किसको कहते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में आप समझते ही है कि पाकिस्तान हम लोग का दुश्मन है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ भारत के किस किस राज्य का सीमा जो है ठेकता है, मतलब कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का ऐसा लाइन है, पाकिस्तान के लाइन में जो भारत का जो सीमा वो किस किस लाइन के साथ ठेकता। तो देखिए पहला में आता गुजरात, गुजरात के साथ, पंजाब के साथ, लद्दाख के साथ, राजस्थान के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ, ये 5 सीमा के साथ हमारा
पाकिस्तान का सीमा ठेकता है। तो सबसे ज़्यादा किसका ठेकता है? पाकिस्तान से भारत के कौन सा राज्य का सीमा सटता है? अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान से भारत के कौन सा राज्य का सीमा ठेकता है? तो लद्दाख का सीमा ठेकता है। ठीक, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश, आपने पढ़ा ही होगा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है। लद्दाख का लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली का न्यू दिल्ली, दमन दीव दादर नगर हवेली दमन, लक्षद्वीप, कावरती, पुडुचेरी पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। ये सब जितना भी अभी आपको हम बताएं दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आप भी नोट्स बनाइए कि आप भी 10th क्लास में टॉपर आ सकती है। टॉपर लिखित नोट्स हैं। बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी किसे कहते हैं? तो कोसी, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी कहते हैं। एग्जाम पूछेगा बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी कहते हैं। तो भारत के कुल स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है? स्थलीय सीमा आपको बताए हैं, स्थलीय सीमा का लंबाई है 15,200 किलोमीटर। समुद्र ब्रॉड, सागर तट की लंबाई, समुद्र के पास जो लंबाई है उसका कितना है? 75,166 किलोमीटर है। भारत के मुख्य लंबाई कितना है? भारत का मुख्य लंबाई, ये मुख्य लंबाई पूछा नहीं, उत्तर पूछा नहीं, दक्षिण पूछा नहीं, पूर्व पूछना है। तो 6,100 किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। भारत का समुद्री तटीय राज्य, भारत के 9 राज्य के पास समुद्र तट रेखा है। तो कौन कौन है? देखिए पश्चिम में जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्व में आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बांग्लादेश। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट रेखा किसके साथ है? गुजरात के साथ है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा, भारत जो है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा? तो मैं एक मोहन रेखा है। कोसी नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। ये आखिरी प्रश्न था, कोसी नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।